यहाँ पर टॉपिक रहने वाला है, ये इंटरनेट से रिलेटेड है। इसमें इंटरनेट से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ हैं और कुछ इंटरनेट है और कुछ ब्राउजर्स को चलाने के बारे में है। ठीक है, ब्राउजर्स को चलाया कैसे जाता है और कुछ इंटरनेट जो टॉपिक्स है आईपी और इन सब से रिलेटेड इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, 63 पेज के करीब का ये नोट्स है। ठीक है, इसके बाद संभवतः एक और नोट्स है इंटरनेट का, संभवतः वो भी पढ़ा देंगे, 20 पेज का वो भी है। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद जैसे वो लेटेस्ट है, इससे थोड़ा हटकर है, तो इंटरनेट का ये जो सिलेबस रहेगा उसी में इसी को मर्ज कर देंगे। नोट्स मिलाइए। ये जो इंटरनेट है इसमें सिर्फ इंटरनेट यानी ऑनलाइन से रिलेटेड जानकारियाँ हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को चलाते कैसे हैं या उनकी जो सेटिंग है उनको हम मैनेज कैसे करते हैं उससे रिलेटेड इनमें क्या है जानकारी दी हुई है। इसलिए पहले क्या है लिखा हुआ है कि आखिर इंटरनेट है क्या। जैसे इंटरनेट अगर पढ़ रहे हैं तो इंटरनेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए ना कि इंटरनेट है क्या। तो उसी से रिलेटेड इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। जो होता है आप इससे क्या कर सकते हैं हिंदी में भूजाल या अंतरजाल क्या कर सकते हैं भी कहा जा सकता है। जैसे भूजाल का मतलब क्या होता है, बहुत से ये जो हम लोग की धरती है इसी पे क्या है बहुत से तारों का एक जाल बिछा हुआ है। ठीक है, जैसे क्या होता है हम लोग के पास इस समय केबल्स जो बिछे हुए दिख रहे हैं या जो हम लोग का वायरिंग वायरिंग होता है उसमें भी क्या होता है बहुत सारे केबल होते हैं। ठीक है, उसी टाइप के ये क्या है केबल्स होते हैं और एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या होते हैं पीछे होते हैं, कुछ समुद्र के थ्रू और कुछ जो हम लोग के क्या है इस सतह पे है। जहाँ पे ये मिट्टी नहीं वहाँ पे क्या है समुद्र के अंदर बिछे होते हैं और जहाँ पे मिट्टी है वहाँ वो मिट्टी के अंदर बिछाए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं भूजाल कहते हैं या अंतरजाल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया अंतरजाल क्रम भी कह सकते हैं। इससे वर्ष क्या है 1969 में क्या है विंट कर्फ और उनके अन्य साथी ने शुरू किया था। इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। जो ये कब बना 1969 में। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई विंट कर्फ और उनके एक साथी ने क्या किया इसे शुरुआत किया। इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है यानी जो भी बनाता है इसीलिए उसका जनक कहा जाता है। कंप्यूटर में भी ऐसे ही है, जो भी कंप्यूटर हम पढ़ाए हुए हैं उसी से रिलेटेड उनका क्या है नाम है जो भी इसको बनाए हुए हैं और उनका जनक भी कहा जाता है। तो इंटरनेट को भी अगर इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है तो इसीलिए इनको इनका क्या कहा जा सकता है पिता कहा जा सकता है। बाकी तो ये हो गया इंटरनेट आखिर है क्या। ठीक है, एक छोटा सा ये पैराग्राफ क्या है इसको हम लोग ये भूजाल भी कहते हैं। जैसे पेपर में आता है भूजाल क्या है, अगर हिंदी का क्वेश्चन है तो ये आता है पेपर में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि क्या है इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या है इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट लोकल से लेकर ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। यानी क्या है ये इंटरनेट जो है इनमें दोनों चीजें सम्मिलित होती हैं, सरकारी भी होती है और एक प्राइवेट कंपनियां भी होती हैं। तो दोनों ये चीजें इसमें क्या होती हैं सम्मिलित होती हैं। एक प्राइवेट होता है और एक सरकारी भी हो जाता है। जिसे गवर्नमेंट ऑन करती है उसे हम लोग क्या करते हैं सरकारी कहते हैं और जिसे कोई बिजनेसमैन अपने बलबूते पर खड़ा करे उसे हम लोग क्या कहते हैं प्राइवेट कहते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक यानी देश से लेकर विदेश तक ये क्या है फैला हुआ एक इस जाल है। ठीक है, जो कि क्या है लोकल से लेकर ग्लोबल तक यानी लोकल कहले में जो हम लोग का क्या है मान लें हम अपने कंट्री को एक फिलहाल में जहाँ पे है वो ये एक लोकल एरिया हो गया
और यहाँ से लेकर ग्लोबल तक, यानी जहाँ भी हम कॉल करते हैं या इंटरनेट का सहारा लेते हैं, पूरे देश से कनेक्टेड होते हैं ना, जितने भी कनेक्टेड हैं। इसलिए कह रहा है लोकल से लेकर ग्लोबल तक क्या है, कनेक्टिविटी है। यहाँ पर लिखा है, अब आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क क्या है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया एक समूह होता है। नेटवर्क जैसे एक तो इंटरनेट होता है, ठीक है, तो इंटरनेट की नहीं, यहाँ नेटवर्क की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पर जो नेटवर्क की बात की जा रही है, तो नेटवर्क दो या दो से अधिक क्या है, जब सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं तो या तो किसी वायर के थ्रू जुड़ेंगे या तो क्या जुड़ेंगे, वायरलेस के थ्रू जुड़ेंगे। ठीक है, या तो वायर हो गया या तो वायरलेस हो गया, इन्हीं दोनों चीजों के थ्रू क्या होते हैं, वो जुड़ते हैं। क्या हुआ, पानी वहाँ है, पानी है नहीं तो होगा, थोड़ा सा बाहर निकाल दो। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, इंटरनेट शब्दों क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना एक इंटर और दूसरा क्या है नेट, यानी इंटरनेट क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पहला इंटर है और दूसरा क्या है नेट है। यह एक शॉर्ट नेम है, इसका पूरा नाम इंटर यानी क्या है इंटरनेशनल, और नेट का मतलब क्या है यहाँ पे नेटवर्क होता है, इसलिए इसे इसे तो क्या कह सकते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क भी कहा जा सकता है या कह सकते हैं। डायरेक्ट इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कह लें, या तो इंटरनेट कह लें या तो क्या कह लें इंटरनेशनल नेटवर्क कह लें। तो ये एक इंटरनेट के बारे में, ठीक है, इंटरनेट के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी हुई यहाँ तक। अब इसे तो ये इंटरनेट के बारे में, यानी बना कब, कौन बनाया, ठीक है, ये काम कैसे करता है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड यहाँ पर जानकारी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंटरनेट के हिस्ट्री, यानी क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है, ये कितने वर्ष पुराना है, क्या है क्या नहीं है, इन सब इसकी हिस्ट्री में पता चलेगा। इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ हुआ था, अमेरिका के रक्षा विभाग में, यानी अमेरिका में सबसे पहले हुआ था इंटरनेट का जन्म। शुरू में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। ठीक है, इसलिए वहां पर कहा गया है कि कंप्यूटरों का दो समूह मिलकर काम करता है, यानी एक जगह से जब इंटरनेट के थ्रू भेजेंगे तो दूसरा रिसीवर भी चाहिए ना, तो इसीलिए ये सिंगल नहीं होता है, इसको कहीं ना कहीं एक और रिसीव करने के लिए चाहिए इंटरनेट को, एक जगह से अगर भेजते हैं तो। वर्ष 1969 में आरपानेट यानी क्या है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया, और 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसको आरपानेट से इंटरनेट नाम रख दिया गया। क्या कह रहा है ये, पहले ये क्या था, इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचनाओं को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। वर्ष 1969 में क्या है इसे आरपानेट, इसका अब ये फुल फॉर्म है एडवांस, ये आरपा नेट का यहाँ पर ये फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क नामक एक क्या है नेटवर्क को विकसित किया गया। ठीक है,
1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद ये ARPANET से क्या हो गया, यानी इसका नाम क्या किया गया, ARPANET से इंटरनेट, यानी स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, ARPANET। इसको बाद में क्या किया गया, इंटरनेट नाम दे दिया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री रही, ठीक है, क्लियर है। ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे अगर किसी का इंग्लिश कमजोर हो तो आसानी से इसमें से थोड़ा थोड़ा मिलाकर पढ़ सकता है। अभी इसी के माध्यम से हम जो समझा रहे हैं, इसी के माध्यम से ये भी समझ सकते हो। नोट्स में है तो हिंदी हम पढ़ा ही रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ाने में तो क्या लगेगा, इसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि अगर हम हिंदी बता दे रहे हैं तो उसी हिसाब से ये इंग्लिश अपने हिसाब से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो, इससे दोनों तैयार हो जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट देखो, मैं आपको बता दूं कि क्या है, इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआत में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया गया, और बाद में जैसे जैसे इसमें बदलाव आते गए वैसे वैसे इसको प्राइवेट से सार्वजनिक कर दिया गया। और अभी आप वर्तमान में देख पा रहे हैं कि इंटरनेट सबके लिए इंटरनेट का इस्तेमाल हर एक नागरिक कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट है। वर्ष 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत विंटन ग्रे सर्फ और बॉब कॉन के द्वारा की गई थी। इन दोनों ने मिलकर इंटरनेट का आविष्कार किया, इसलिए इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। जैसे एक पॉइंट और ये क्या बना है, 1970 में सर्वप्रथम इंटरनेट की शुरुआत हुई, ठीक है। ये विंटन ग्रेसर्फ और बॉब, ये दोनों क्या है, वैज्ञानिक है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया, मिलकर इस इंटरनेट का आविष्कार किया गया, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पिता कहा, यानी इंटरनेट को पहले अपने भाषा में तो ये इन्होंने ही बनाया, ठीक है, अपने भाषा में पहले तो। अब एक और यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि क्या इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था, मगर हाँ, जिन लोगों ने सबसे पहले इस पर काम किया उनको ही इंटरनेट का पिता माना गया। क्या कह रहा है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटरनेट को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, ठीक है, मगर हाँ, जिन्होंने इस पर क्या किया, सबसे पहले काम किया। जैसे बताने वाला कोई होना चाहिए ना। जैसे अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते हैं तभी तो किसी को आगे चलकर वो भी पढ़ाने वाले तैयार होंगे। जैसे हमको कोई और पढ़ाया, हम किसी और को पढ़ाए, वह किसी और को पढ़ाए, तो स्टार्टिंग में जो पढ़ाए होंगे तो पढ़ाने वाले टीचर वही रहे होंगे ना, इसलिए उनको माना जाएगा पढ़ाने के लिए। उसी टाइप का ये हो गया। भले से ये पहले से था, बाकी ये किसी पे इसका कंट्रोल सही से नहीं रहता है। बाकी ये भी एक सत्य है, तो उन्होंने ये इसका जो भी जानकारी थी उन्होंने प्राप्त किया और इसके बारे में उन्होंने देखा और दुनिया को बताया। ये भी इंटरनेट भी ये कहा है, इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, बाकी सारे कामों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या लोगों ने इनके बातों को सुना और जाने कि हाँ ये है, ये चीज एग्जिस्ट करता है यानी है, इसलिए उन्होंने माना कि इन्होंने ही बनाया। लेकिन बताया इन्होंने, इनको क्या मान लिया गया, इनका पिता मान लिया गया। अब यहाँ से एक और क्या है हम लोग के पास, भारत में इंटरनेट का इतिहास, यानी जो हम लोग के अब यहाँ अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो इसमें इंटरनेट का क्या इतिहास है, ठीक है। भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय बाद से ही शुरू हुआ था। सर्वप्रथम
नेशनल कंपनी ने भारत में इंटरनेट की शुरुआत किया, उसके बाद धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव भी आने लगे। तो भारत में सबसे पहले किसने शुरुआत किया? नेशनल कंपनी, यहाँ पे ठीक है, इतिहास बताई दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले ये सर्वप्रथम भारत की जो नेशनल कंपनी है इसने भारत में शुरुआत किया हुआ था, बता ही चुके हैं। और उसके वजह से धीरे धीरे इसमें आगे भी कई सारी कंपनियां जुड़ी। सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया। कुछ भी अगर टेस्टिंग भी करना होता है तो पहले बड़े शहरों में ही टेस्ट किया जाता है कि वहां से मालूम किया जा सके। जैसे 5G टेस्ट करना होगा पहले बड़े बड़े शहरों में टेस्ट किया गया, ठीक है। जैसे जैसे चलने लगा धीरे धीरे इसको बढ़ाते चला गया। तो इसी तरह ये भी है, पहले इसको क्या किया गया, बड़े बड़े शहरों में ट्राई किया गया। उसके बाद 1996 में एक ईमेल साइट बनी जिसका नाम क्या था, रेडिफ मेल रखा गया था। यह भी बहुत साल पहले तक चला, ये कुछ साल पहले तक बंद हुआ है, ठीक है। हम लोग इसके बारे में पढ़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा लगता था नाम सुन कर के, ठीक है। ईमेल साइट भी बना 1996 में, इसका नाम क्या रखा गया, रेडिफ मेल। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में किया गया था, ठीक है। भारत का सबसे पहला वेबसाइट जो कि क्या है, नौकरी.com है। भारत की सबसे पहली वेबसाइट क्या है, नौकरी.com है। भारत में सबसे पहले कैफे 1996 में मुंबई में खोला गया जहां पर इंटरनेट इस्तेमाल करने की सुविधा दी गई। मैं यही चीज एक दिन तुम लोगों को बता रहा था, कहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये चीजें मैं बता रहा था। क्या पहले साइबर कैफे छोटे छोटे खुले होते थे, जैसे इस समय जो इंस्टीट्यूट है उस समय क्या होते थे, साइबर कैफे होते थे। नाम भी इस समय भी साइबर कैफे ही है, तो बहुत लोग ऑनलाइन सिस्टम जानते हैं कि वहाँ ऑनलाइन होता है साइबर कैफे में। वहां पर घंटे के हिसाब से पैसा लिया जाता था, ठीक है। घंटे के हिसाब से पैसा लिया जाता था। लोग बैठकर वहीं फेसबुक चलाते थे या कुछ करना होता था, जैसे ईमेल भेजना या कोई ऑनलाइन करना, तो वहीं से ये सारी चीजें करते थे। मैं इस पर एक दिन बात भी कर चुका हूँ कि हाँ बहुत साल पहले अभी ये साइबर कैफे की सुविधाएं थी। वहाँ भी 10 कंप्यूटर 15 कंप्यूटर लोग रख देते थे और इंटरनेट इसमें कनेक्ट कर देते थे। 10 रुपया घंटे या 15 रुपया 50 रुपया घंटे, ठीक है। शहर के हिसाब से ग्राम में किस जगह पे है उसी हिसाब से वो लोग दाम तय कर उससे पेमेंट लेते हैं। तो वैसा कैफे कहाँ बना, सबसे पहले मुंबई में बना, ठीक है, 1996 में। 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनी जो कि जगह हिंदी में था। और 2000 के दशक में इंडिया याहू और अमेजन इंडिया जैसे वेबसाइट बनी। और आप अभी देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने सारे वेबसाइट बन चुके हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है या नहीं भी थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास एक ना एक वेबसाइट अगर वो पढ़ा हुआ है, टेक्निकल कंप्यूटर से रिलेटेड है, उसको इन सब चीज़ों की जानकारी है तो वो अपना बना सकता है। इसी सिलेबस में डीसीए के सिलेबस में सबसे नीचे है, पहले पढ़ाया जाता तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको अब हटाकर वहाँ पर वेब डिजाइनिंग जोड़ दिया गया है, यानी बेसिक वेब डिजाइनिंग पढ़ाया जाता है अब, ठीक है। तुम लोगों का भी है तो बेसिक वेब डिजाइनिंग वहाँ पर सिखाएंगे, यानी थोड़ा बहुत वेबसाइट से रिलेटेड वहाँ पे चीज़ें बताएंगे कि हाँ भविष्य में थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों से रिलेटेड काम कर सको। कंफ्यूजन, साइबर कैफे एक ऐसे संस्था है जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। बात समझे, जो ये बात कहे हैं आखिर साइबर कैफे है क्या, मन में एक क्वेश्चन आता है ना, उसी का यहाँ पर जवाब है कि ये क्या है, एक ऐसी संस्था या जगह है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दी जाती है। अब तो एक छोटे दुकानों में सिमट चुका है, जैसे बहुत सारे जो ऑनलाइन से रिलेटेड सीएससी हो गया, सहज हो गया, उसी को नाम आप लोग दे देते हैं साइबर कैफे। वो भी एक ठीक है यहाँ पर ऑनलाइन सुविधा, लेकिन यहाँ तो
साइबर कैफे एक्चुअली में पहले थे तो बहुत सारे कंप्यूटरों का एक समूह होता था, जो कि जब उस टाइप का कंप्यूटर के समूह की बात करें तो अब एक्चुअली में हम लोग के जो ये पढ़ाने वाला सिस्टम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट टाइप के, उसमें अब ये कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आता है, इंटरनेट के लाभ। तो ये हम क्या किया जाए, कल पढ़ा जाए। तो यहाँ पर हम इंटरनेट के लाभ के बारे में बात करते हैं। क्या इससे कुछ लाभ भी हैं या कुछ इससे नुकसान भी हैं? क्योंकि कोई चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसको लाते हैं तो पहले हम उसका फायदा भी देखते हैं और नुकसान भी देखते हैं। तो उसी तरह हम इंटरनेट का फायदा भी देखेंगे और नुकसान भी देखेंगे। पहला इसमें क्या है पॉइंट, इंटरनेट के जरिए हम आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। तो अगर कहीं हमारे घर के भी हो या बाहर के भी हो, तो अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो बिल्कुल उनसे संपर्क हम लोग इंटरनेट के माध्यम से ही स्थापित करते हैं। इंटरनेट के जरिए हम कोई भी देश में किसी भी व्यक्ति से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे दुनिया में घट रही घटनाओं को क्या कर सकते हैं, आसानी से पढ़ या लाइव प्रसारण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब भी इसका एक छोटा सा उदाहरण हो गया। न्यूज चैनल्स हो गए, वो इंटरनेट के माध्यम से ही चलते हैं ना। इंटरनेट के जरिए हम घर बैठे अपनी पढ़ाई को भी पूरी कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस समय क्या है, चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। इंटरनेट के माध्यम से सभी कंपनियां अपना प्रचार प्रसार भी क्या कर सकती हैं, ऑनलाइन कर रही हैं। तो ज़्यादातर इंस्टाग्राम फेसबुक पे अब यूट्यूब पे प्रचार दिखाई देता होगा। तो वही अब क्या हो चुका है, अब ये डिजिटली हो चुका है। अब बैनर पोस्टर के धीरे धीरे समय खत्म होते जा रहे हैं। इंटरनेट के माध्यम से क्या है, इंटरनेट के जरिए हम अपने पैसे के लेन देन आसानी तरीके से और सुरक्षित कर सकते हैं। बिल्कुल ये संभव है। हम अपनी किसी भी तरह के समस्याओं का समाधान इंटरनेट के माध्यम से पा सकते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि हमें अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे ही अब ढूंढते हैं। किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए होता है तो पहले हम अब इंटरनेट पे ही जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। चाहे बीमारी से लेके हो गया पर्सनल जिंदगी तक, ज्यादातर चीजों को क्या करते हैं, हम इंटरनेट पे ही ढूंढते हैं। उसके बाद क्या है, हम इंटरनेट पे अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और ऑनलाइन पैसे भी कमा सकते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा यही चलता है, ठीक है। सारी दुकानें देख ही सकते हो कि वहाँ क्या हो चुकी हैं, ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। इंस्टाग्राम पे प्रचार हो गया, फेसबुक पे प्रचार हो गया, तो ये एक ऑनलाइन बिजनेस हो गया। और या इसका कह लें हम लोग क्या कर सकते हैं, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो, ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन ही हैं। इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाती है। तो इस समय ज़्यादातर परीक्षाएं और भर्तियों को क्या किया जा रहा है, ऑनलाइन ही लिया जा रहा है, कंप्यूटर के माध्यम से। इसलिए कंप्यूटर चलाना अनिवार्य है और आना भी चाहिए। इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये तो भी इसके फायदे, अभी बहुत सारे फायदे हैं लेकिन कुछ इसमें से वो सेलेक्टेड थे। इसके बाद क्या आता है, हमारे पास इंटरनेट की कुछ हानियां यानी नुकसान। ऊपर तो फायदा हमने गिना दिया, अब इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी तो होंगे। जहां तक इंटरनेट से कुछ फायदे होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं, जो कि आपको नीचे में बताया गया है। अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इससे वायरस आने की काफी संभावना होती है। वायरस एक ऐसा चीज होता है जो हमारे डाटा को क्या कर सकता है, आसानी से लीक कर सकता है और जो भी जानकारियां हैं एक जगह से दूसरी जगह निकाल कर किसी बुरे व्यक्ति के पास पहुंचा सकता है। इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी तरह की सूचना को आसानी से चुराया जा सकता है।
मगर इस पर थोड़ा ध्यान ना दिया गया जाए तो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपना फोटो शेयर करता है, कोई पर्सनली चीजें शेयर करता है, तो आप पब्लिकली अब डोमेन में उपलब्ध हो जाता है, यानी वो व्यक्ति कोई भी देख सकता है या उसके बारे में वो जज कर सकता है, जान सकता है। ठीक है, अगर उस व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो सबसे बेहतर इस समय तरीका क्या है, इंटरनेट, फेसबुक। कंपनियां भी क्या कर रही हैं, इन्हीं सब पर निगरानी कर रही हैं और उनके फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मॉनिटर किया जा रहा है। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति के बारे में या कोई भी पर्सन हो गया, उसके नेचर के बारे में पता चलता है, कब वो खुशी में जाता है, कब गम में जाता है, क्या उसे मिलता है, कब कहाँ घूमने जाता है, कितने समय पर घर ओपन करता है, या क्योंकि ये सारी जानकारियां क्या होती हैं, व्यक्ति शेयर करता है कि मैं आज यहाँ पर गया, मैं आज इतना खुश हूँ। तो ये इससे क्या होता है, नुकसान भी होते हैं, और जो पर्सनली वहाँ पर फोटो होते हैं उनसे भी नुकसान होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में इन सब जगहों पर पर्सनली और डाटा को शेयर करने से बचना चाहिए। जितना पर्सनली कम डाटा यहाँ पर रहेगा उतना ही व्यक्ति सेफ रहेगा। एक और नीचे पॉइंट है, इंटरनेट पे कई सारी जानकारियां ऐसी भी होती हैं जो गलत और भड़काऊ होती हैं। जैसे इस समय बहुत ज़्यादा जातिवाद से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड जितने भी दंगे हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से ही फैलता है, पोस्ट के माध्यम से ही, फेसबुक, इंस्टाग्राम या कहीं व्हाट्सअप, इन्हीं सब के माध्यम से फैलता है। उधर ध्यान क्या है, यहाँ पे देखो ब्लैक बोर्ड देखने के लिए कह रहे हैं ना, या तो नोट्स देखो, और कंप्यूटर में और चूड़ी देखने से क्या फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, हैकर लोग आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में कुछ जानकारियों को चुरा कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट पर क्या करते हैं, इन सारी चीजों को हम यूज करते हैं, वैसे ये क्या होती है, सार्वजनिक रूप में एक मौजूद हो जाती है। जो हैकर है वो यहीं पर हाथ लगाए रहते हैं और उसका यूज वो लोग कर सकते हैं। अगर फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इन सब में अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो एक ऑटोमेटिक वहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, और उस पर दिखाई देते रहता है, या कहीं भी हो गया, इन सब चीज़ों को सोच समझ कर यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इंटरनेट पर अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को शेयर करते हैं तो लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी देर पहले वही बात कहे हैं कि जो जानकारियां हमारी हैं पर्सनली, बहुत ज़्यादा उस पर क्या होना चाहिए, नहीं शेयर करना चाहिए कहीं भी। ठीक है, पर्सनली फोटो से शेयर करने से बचना चाहिए, या पर्सनली जो डिटेल्स हैं इन सब से, क्योंकि उसमें कुछ भी एडिट किया जा सकता है, और इस समय तो एआई का ज़माना है, उसमें उसको कुछ भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इन सब से बचना चाहिए। ठीक है, हर एक मूवमेंट को कभी भी ऑनलाइन नहीं शेयर करना चाहिए, कभी काल इन सब चीज़ों पे, और टिपिकली क्योंकि जो लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं, वही चीज़ें यहाँ पर डालना चाहिए तो उसका कोई हमारे जीवन में मिसयूज ना कर पाए। आजकल इंटरनेट के जरिए लोग गेम खेलने में आदी हो गए हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऑनलाइन इस समय गेम देख ही रहे हो, सारे छोटे से लेकर बड़े और लड़के तक दिन दिन भर घर में बैठकर वही खेल रहे हैं। इसका एक प्रभाव भी पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं, माता पिता को पता ही नहीं है, क्योंकि कई लोग यहाँ हमारे पास भी आ चुके हैं जिनके अकाउंट से पैसे कट गए थे और पता चला कि वो गेम के ही माध्यम से कटे हुए हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। एक और ये एक डिसएडवांटेज है, कंपनी को तो फायदा है, जो खेल रहा है उसको एक आदी बन चुका है, और नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट के जरिए आप फोन से फोटो को चुराया जा सकता है और उसका गलत तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। यानी इंटरनेट कनेक्ट हो तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को एक्सेस, या फोटो अगर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम में कहीं भी शेयर करते हैं तो उसको वहां से डाउनलोड कर कर उसका कहीं भी उपयोग किया जा सकता है। तो भरसक इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियां जब भी अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाएं तो अपना फोटो न लगाएं, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उनका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, किसी तरीके से भी किया जा सकता है, कोई कंफर्मेशन नहीं है इस समय।
कि ये कुछ उसके हानियां थे, इसके अलावा भी होते हैं लेकिन ये कुछ चुने हुए हानियां हैं। और यहाँ पे ये नीचे नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा इंट्रानेट क्या होता है, ठीक है।